कभी बाइक, कभी ट्रक, कभी पुशअप, लेकिन अब बिल्ला नंबर 756। बात हो रही है राहुल गांधी की, जो अब कुली के अंदाज में नजर आए। कुलियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को भी तंज कसने का मौका दे दिया। राहुल गांधी कभी बाइक राइडर बन जाते हैं, ट्रक से सफर करते हैं, तो कभी सर पर बोझ लिए कुली अवतार में नजर आते हैं। राहुल का ये अंदाज उस लिहाज से अहम है क्योंकि वो खुद को आम आदमी से जोड़ते हैं और खुद को आम आदमी होने का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और इसी मैसेज के साथ वो एक बार फिर उस इलाके में गए जहां पूर्वांचल के लोगों का हुजूम होता है, जहां से हर दिन यूपी बिहार के लिए कई ट्रेनें रवाना होती हैं तो कई ट्रेनें दिल्ली पहुंचती हैं। उसी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने कुली लिबास धारण कर लिया और खुद को बिल्ला नंबर 756 घोषित कर दिया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचे और कुलियों से मिले। यहाँ उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और राहुल गांधी कुछ ऐसा ही सोच भी रहे थे। इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, जिसे बीजेपी ने ढोंग करार दिया। गांधी परिवार के राजकुमार, उस नेहरू गांधी परिवार के राजकुमार ड्रामेबाजी कर रहे हैं। केवल व केवल सुर्खियां बटोरने का काम हो रहा है और शुक्र है उनके नाजुक पांव रेलवे स्टेशन पर भी उतरे। राहुल गांधी आज कुल्ली बनने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहाँ ये कुल्लियों का, मेहनत करने वाले लोगों का यहाँ ये मजाक है। वहीं पर मुझे राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सिलर बनता था। राहुल गांधी का कुली अवतार उस समय देश के सामने आया है जब महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा है और उससे भी बड़ा संग्राम महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का है, जिस पर उन्होंने सदन में चर्चा तो की, लेकिन जब जवाब का वक्त आया तो उठकर संसद से चले गए, जिस पर अब बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। अचानक उनकी सीढ़ियों के पास चढ़ते चढ़ते कोई दे देता और वो अचानक और उनको बस बोल देता और अपनी बातों में और बोल के तुरंत भागते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो बोलते और भागते क्यों। तो पार्लियामेंट में उनको रखना चाहिए, मतलब उनको है ना थोड़ा फेविकॉल लगा के उनको सीट देनी चाहिए ताकि वो बैठे, बोलते हैं उसके बाद सुनने की ताकत नहीं रखते। यानी बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब सुनने की उनमें हिम्मत तक नहीं। और इसकी तस्वीर भी तब देश के सामने आ गई जब वो यूपी बिहार के दलित और ओबीसी समुदाय के लोगों को साधने के लिए कुली बन गए और खुद को आम आदमी का सर्टिफिकेट दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि अब उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा जिनका संबंध प्रभु राम से है।
अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी साल भूतल का काम पूरा हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में रामलला मंदिर में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ऋषि वाल्मीकि की रामायण में प्रभु राम के सफर का अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक का वर्णन किया गया है। अपने वनवास काल के दौरान वो इन्हीं जगहों से गुजरे और माता सीता को लंका में रावण के चंगुल से आजाद कराया। जिन जिन पवित्र जगहों से श्री राम होकर गुजरे, अब उन्हीं जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। श्री राम स्तंभ में उस जगह की महिमा का वर्णन और श्लोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में उसका मतलब भी बताया जाएगा। अशोक सिंगल फाउंडेशन की अगुवाई में भगवान राम के मंदिर में पिंक सैंडस्टोन से स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च फाउंडेशन उठाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक जिन जिन स्थलों पर भगवान राम गए थे, उन स्थलों पर अब श्री राम स्तंभ लगाए जाने की तैयारी है। स्वर्गीय अशोक सिंगल फाउंडेशन के द्वारा यह स्तंभ लगाया जाएगा, जो 290 जगहों पर होगा। वाल्मीकि रामायण में उस जगह को लेकर वर्णित श्लोक के साथ उसका भावार्थ क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान राम के मंदिर का निर्माण जिन पत्थरों से हो रहा है, उसी पत्थरों से श्री राम स्तंभ का निर्माण कराया जाएगा। 27 सितंबर को पहले स्तंभ को मणि पर्वत पर लगाया जाना है। स्तंभ लगाए जाने के लिए प्रशासनिक तौर पर विकास प्राधिकरण से बातचीत हो गई है और चिन्हित जगह को विकास प्राधिकरण को दिखाया भी गया है। उस 100 बाई 100 या 120 वर्ग फीट जगह की साज सज्जा ये सब भी फाउंडेशन कर लेगा। 27 सितंबर को एक शिलालेख आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। आप उसका प्रत्यक्ष फोटो देख सकते हैं। अब वो पत्थर का है, सैंडस्टोन है, जैसा मंदिर में लगा है पिंक कलर का सैंडस्टोन, तो बड़ा लॉन्ग लाइफ होता है। मणि पर्वत के बाद रामेश्वरम पहुंचने पर श्री राम स्तंभ 290 जगहों पर लगाया जाएगा, जिसे 100 या 120 वर्ग फीट की जगह में लगाया जाएगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक सपने के सच होने जैसी। दरअसल अद्वैत लोक का अस्तित्व में आना इसी सपने के सच होने जैसा है। लंबे इंतजार के बाद शुरुआत हो चुकी है आदि गुरु की प्रतिमा के साथ। अब धीरे धीरे साकार होगा अद्वैत लोक का आकार। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। ओंकार पर्वत पर आदि गुरु आकार लेगा अद्वैत लोक। तो क्यों ना कहा जाए सनातन का स्वर्णकाल, जब अलग अलग दिशाओं में एक एक कर नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हों। एक वो दौर था जब आदि गुरु ने पूरे भारतवर्ष को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सनातन के सूत्र में पिरो दिया था, और एक ये दौर है जब एक एक कर सनातन की सौगात मिल रही है। लंबे अरसे बाद ही सही आखिरकार ओंकार पर्वत पर विराज गए 12 साल के आदि गुरु शंकराचार्य। उनकी प्रतिमा का अनावरण हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से करीब 75 फीट ऊपर पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, प्रतिमा की परिक्रमा भी की। इस ब्रह्मोत्सव में देश दुनिया के तकरीबन 5000 साधु संतों का जुटान हुआ। लेकिन प्रतिमा पर ही रुक जाएं तो सीएम शिवराज कैसे? अद्वैत लोक का भी भूमि पूजन हो चुका है। सीएम ने विधि विधान से इसकी आधारशिला रखी, आरती की। ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। मानधाता पर्वत की 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसी के मध्य में है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। यहाँ अद्वैत लोक यानी शंकर संग्रहालय के अलावा आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। अब थोड़ा सा इस प्रतिमा के बारे में भी जान लीजिए।
108 फीट ऊंची ये प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक, इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। इस प्रतिमा में 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। करीब 8 साल की उम्र में वे यहाँ आए थे और 12 साल की उम्र में वेदांत के प्रचार के लिए निकले। 100 टन वजनी प्रतिमा 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। इसमें 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन है। इसके 290 हिस्से बनवाने के बाद ओंकारेश्वर लाए गए और फिर यहाँ इन्हें जोड़ा गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ से आदिगुरु शंकराचार्य के लिए 112 फीट की माला लाई गई, जिसमें 10,000 पंचमुखी रुद्राक्ष हैं। इसे बाद में प्रतिमा पर चढ़ाया जाएगा। मठ की तरफ से पादुका भी आने वाली है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने आदिगुरु के चरणों को छूते हुए कहा, आज आदिगुरु फिर पधार गए, उनके चरणों में प्रणाम। इसी के साथ धीरे धीरे आकार लेने लगेगा अद्वैत लोक। अद्वैत लोक पूरा होने के बाद किस तरह का दिखेगा, इसकी कल्पना मात्र से हर सनातनी अभिभूत हो जाएगा। आप भी सोचिए, जिस जगह पर ओम का आकार कुदरत ने स्वयं गढ़ा हो, वहां आदि गुरु का अद्वैत लोक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गणेशोत्सव पर मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन की होड़ मची हुई है। आप डायरेक्ट दर्शन कर लीजिए। आम हो या खास, सभी बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान, वो भी गणेश चतुर्थी के खास मौके पर लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ उनके छोटे बेटे अब्राहम भी नजर आए। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, अभिनेत्री अदा शर्मा, वो भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के लालबाग राजा के दरबार में, और आप देख सकते हैं कि पीछे लालबाग राजा की जो भव्य प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। मुंबई के राजा लालबाग राजा का दरबार है। लालबाग राजा सार्वजनिक गणेश मंडल की ओर से हर साल एक भव्य प्रतिमा इस पंडाल में स्थापित की जाती है यहाँ पर, और पिछले 90 सालों से लगातार ये जो दौर है चला आ रहा है। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि देश विदेशों से भी जो भक्त हैं लालबाग राजा के मानने वाले, वो यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और बप्पा भी उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भव्य प्रतिमा पर आप देखते हैं कि हाथों में जो आपको कंगन दिखाई दे रहे हैं, गले में जो हार दिखाई दे रहा है, बाजू में जो बाजूबंद दिखाई दे रहा है, वो सभी के सभी प्योर सोने से बने हुए गहने हैं। हर साल इन्हें लालबाग राजा को एक प्रतिमा पर चढ़ाया जाता है। जो बप्पा के पैर हैं लालबाग राजा के, वो भी शुद्ध सोने से बने हुए हैं। उसी सोने के बने हुए पैर पर जितने भी श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर माथा टेक कर अपनी मनोकामनाएं बप्पा के सामने रखते हैं। लालबाग राजा के दरबार की महिमा कितनी बड़ी है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किंग खान, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी आज यहाँ पर आकर लालबाग राजा के दरबार में माथा टेका। अपने छोटे बेटे और पत्नी गौरी खान के साथ वो यहाँ पर आए थे। अभिनेत्री अदा शर्मा आई थी, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर आए थे, और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है। पुलिस है, कार्यकर्ता हैं। इस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस के कई आला अफसरों के साथ, हेड कांस्टेबल के साथ, पीआई के साथ, एसीपी के साथ, डीसीपी तक जो है यहाँ पर तैनात है। दरबार के अंदर से लेके पंडाल के बाहर मेन सड़क तक जो भक्त हैं उनकी क्राउड आप देख सकते हैं। इस क्राउड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लालबाग राजा की महिमा कितनी है, किस तरह से इनकी महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। 2 साल कोरोना के थे, तब तक गनीमत थी, लेकिन 2 साल कोरोना के खत्म होने के बाद लालबाग राजा के दरबार जो है वो भक्तों से पूरी तरह यहाँ पर लबालब, पूरी तरह से, चाहे पंडाल के अंदर की बात हो या पंडाल के बाहर सड़क पर, जहाँ पर भी लालबाग राजा के दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर लालबाग राजा की जो भव्य प्रतिमा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लालबाग राजा पंडाल ने तकरीबन 8 से 9 अलग अलग लाइन बनाई है, और उन सभी लाइनों से यहाँ पर भक्तों को छोड़ा जाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार के कोई हताहत न हो, भगदड़ न मचे। इतना ही नहीं, पंडाल से लेकर मुख्य द्वार तक
और जितने भी आसपास के दायरे हैं सभी जगहों पर हजारों सीसीटीवी कैमरे भी सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। कैमरामैन सूरज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और अगला बड़ा अपडेट भी लालबाग के राजा से जुड़ा हुआ। लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 23 सितंबर को वे लालबाग राजा के दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वे पहुंचेंगे, लालबाग राजा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी पत्नी और परिवार के लोगों के भी यहां पहुंचने की खबर है। लालबाग के राजा के दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन 25 मिनट तक रुक सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी बहुत धूमधाम से गणपति बप्पा को उन्होंने विदा किया। अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का अपने घर पर जोरदार स्वागत किया। एंटीलिया में भव्य गणपति पूजन की तस्वीरें सामने आई थीं। इस मौके पर राजनीति से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सितारों ने एंटीलिया में हुई गणपति पूजा में हिस्सा लिया था, बप्पा का आशीर्वाद लिया था। आज अंबानी फैमिली ने धूमधाम से बप्पा को विदा किया। तो गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया गया। दो तस्वीरें, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा आए और आज अंबानी फैमिली ने धूमधाम से बप्पा को विदाई दी। गणपति पूजन की तस्वीरें, शुरुआत की भी तस्वीर आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी के मौके पर, और इसके बाद आज बप्पा को विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरया, पुरच्या वर्षी लवकरिया। ये दो तस्वीरें एंटीलिया में भव्य गणपति पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन जब इसकी शुरुआत हुई तब तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां हों, बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हों, गणमान्य लोग हों, वो तमाम लोग पहुंचे थे। और अब धूमधाम से आज अंबानी फैमिली ने बप्पा को विदाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।